रामायण हिंदुओं का बहुत ही पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है। हमने रामायण को पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है। टीवी सीरियल में रामायण के बारे में हर चीज़ को बारीकी से दिखाया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि जब सीता माता का हरण करके रावण उसे अशोक वाटिका में ले जाता है और रावण जब भी माता सीता से मिलना जाता है तो माता सीता हाथ में एक तिनका सामने रखकर फिर रावण से बात करती हैं। जब भी कभी रावण आता है माता सीता बिना तिनके के रावण से बात नहीं करती। आखिर उस तिनके के पीछे क्या रहस्य है जो माता सीता रावण के आते ही हाथ में ले लेती थी। आइए चलिए इसके बारे में इस प्रसंग के द्वारा। जय सिया राम। एक बार जब माता सीता विवाह करके अयोध्या आती हैं तो जैसे कि नववधू भोजन बनाती है या अपने हाथ से कुछ मीठा बनाती है, माता सीता ने भी अपने ससुराल में आकर रसोई बनाई जिसमें माता सीता ने खीर बनाई। माता सीता ने खीर के लिए सभी गुरुजनों, बड़ों और परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया। जब सब भोजन करने बैठ गए तो माता सीता उन सबको रसोई परोस रही थी। माता सीता रसोई परोसती जा रही थी। जब उन्होंने महाराज दशरथ के कटोरे में खीर डाली तभी एक हवा का झोंका आया और कोई छोटा सा तिनका महाराज दशरथ की खीर में गिर गया। माता सीता ने यह देख लिया, लेकिन वह उस समय हाथ से खीर में से तिनका निकाले तो कैसे निकाले। तब माता सीता ने उस तिनके की ओर घूर कर देखा। तो जब माता सीता ने उस तिनके को घूर के देखा तो वह तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया और एक शून्य में बदल गया। यह सब जब हो रहा था तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन महाराज दशरथ ने इस दृश्य को देख लिया। लेकिन वह उस समय चुप रहे, वह कुछ भी ना बोले और चुपचाप उन्होंने भोजन कर लिया। और जब भोजन करने के बाद सभी अपने अपने कक्ष में चले गए तो महाराज दशरथ भी अपने कक्ष में चले गए। वहाँ अपने कक्ष में जाने के बाद उन्होंने माता सीता को वहाँ अपने कक्ष में बुलाया। जब माता सीता वहाँ गई, हाथ जोड़कर महाराज दशरथ को प्रणाम किया तो महाराज दशरथ ने माता सीता से एक बात कही। उन्होंने कहा कि देवी, मैं आपको पहचान गया हूँ, आप साक्षात जगदम्बा का रूप हो, क्योंकि जो दृश्य आज मैंने देखा वो शायद किसी ने भी ना देखा। मैंने देख लिया था कि जब हवा के झोंके के साथ खीर में एक छोटा सा तिनका आया तो किस तरह आपने उसको शून्य में बदलकर एक बिंदु में बदल दिया। लेकिन मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। तब माता सीता ने कहा, कहिए पिताश्री, आपका आदेश मेरे सर आँखों पे रहेगा। तब महाराज दशरथ ने कहा कि आज आपने जिस प्रकार उस तिनके को घूर कर देखा था गुस्से में आकर, उस प्रकार आप भविष्य में कभी भी किसी को इस तरह से गुस्से में घूर कर ना देखना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आपने गुस्से वाली नज़र से किसी के को घूर कर देख लिया तो उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो वारदात आज हुई वो भविष्य में कभी ना हो, इस प्रकार की घटना भविष्य में कभी घटित ना हो। यही कारण था कि जब रावण माता सीता के पास अशोक वाटिका में आता और उनसे वार्तालाप करता तो माता सीता हाथ में तिनका लेकर तिनके की तरफ देखती, क्योंकि अगर माता सीता रावण को सीधे घूर कर देख लेती तो रावण का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। और यह माता सीता एक तो महाराज दशरथ के वचन में बंदी होने के कारण नहीं कर पा रही थी, और दूसरा वह एक पतिव्रता भारतीय नारी थी। वह नहीं चाहती थी कि जिस
काम के लिए या जिस कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया है वह कार्य माता सीता करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राम जी का अवतार लेकर रावण को और राक्षसों को ख़त्म करके इस पृथ्वी को राक्षस विहीन करने के लिए ही अवतार लिया था। तो यह यश माता सीता प्रभु श्री राम को ही दिलाना चाहती थी। वह प्रभु श्री राम के बीच के रास्ते में नहीं आना चाहती थी। वह चाहती थी कि रावण को मारने का जो कार्य है वो प्रभु श्री राम ही करें और प्रभु श्री राम के ही यश की गाथा हो, या यश के चारों तरफ प्रभु श्री राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। यही कारण था कि माता सीता जब भी रावण सामने आता हाथ में तिनका लेकर उसकी तरफ देखकर ही रावण से बात किया करती थी। जय सिया राम। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय सिया राम।